दोस्तों, आज की कहानी है बहू, तुम काम से बचने के लिए अपनी बेटी को बीमार क्यों कर देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अनु, जरा थोड़ी देर के लिए गुनगुन को संभाल लीजिए, लगातार रो रही है। इस तरह मैं रसोई में काम नहीं कर पा रही। खाना बनाती रसना ने रसोई से अपने पति को आवाज दी जो टीवी देखने में मशगूल था। रसना के सास ससुर भी हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। अनुज की बड़ी बहन सोम्या भी रहने आई हुई थी। गुनगुन के रोने की आवाज सुनकर सोम्या रसोई में आने लगी तो मंजरी जी ने उसे हाथ पकड़कर बैठा लिया। ये तो उसका रोज का है, जब भी खाना बनाने जाएगी गुनगुन को रुला देगी जिससे उसे काम ना करना पड़े। तो क्या हुआ मम्मी, भाभी अकेले काम भी कर रही है और दूध पीती बच्ची को भी संभाले, ये कहाँ तक ठीक है। वो सबको गरम रोटी लाकर खिला रही है, हम बच्ची को तो संभाल सकते हैं, मैं बाद में भाभी के साथ खा लूंगी। सोम्या ने कहा, अरे तू बैठकर गरम रोटी खा, ससुराल में तो गरम रोटी नसीब नहीं होती होगी, कम से कम यहाँ तो गरम खाना खा ले, रसना अपने आप संभाल लेगी। मंजरी जी ने सोम्या को रोक लिया। आज गुनगुन भी शुभ होने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए रसना को अपने पति से उम्मीद दिखाई दी। लेकिन मंजरी जी ने अनुज को भी घूर कर देखा तो वह भी ज्यादा कुछ न बोल सका। अनुज ने गुनगुन को उठाया और अपने पास पालना रखकर उसमें लिटा दिया और उसके मुंह में शहद का निप्पल लगा दिया। निप्पल मिलने और पालने में बिस्तर का आराम मिलने गुनगुन थोड़ी देर में रोते रोते सो गई। देख, मैंने पहले ही कहा था कि बहू बच्ची को जान बूझकर रुलाती है जिससे उसे काम से बचने का बहाना मिल जाए। बच्ची को और कुछ नहीं भूख लगी थी, उसे पहले ही दूध दे देती तो वह इतना ना रोती। अब वो सो गई है ना आराम से, ये काम तो वह खाना बनाना शुरू करने से पहले भी कर सकती थी जिससे हम सब आराम से खाना खा सके। मंजरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि रसना की अलावा कोई भी और गुनगुन को संभाले। उनका कहना था कि सभी औरतें अपने बच्चे को संभालते हुए खुद ही काम करती हैं, हमने भी किया है, तुम्हें भी करना चाहिए। इसलिए वह अनुज को भी उसकी सहायता नहीं करने देती। गुनगुन के रोने की आवाज बंद हुई तो रसना के भी हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। ना जाने क्यों आज उसकी ममता गुनगुन को गले लगाने के लिए तड़प रही थी। उसे लग रहा था कि आज गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि रोज तो गुनगुन इस तरह नहीं रोती। जल्दी से काम निपटा कर रसना गुनगुन के पास आई। उसने जैसे ही गुनगुन को हाथ लगाया, अनुज गुनगुन को तो बहुत तेज बुखार है, आपने भी नहीं देखा और उसे ऐसे ही पालने में छोड़ दिया। रसना को रोना आने लगा। रसना की आवाज सुन अनुज और सोम्या भाग कर आई। सोम्या ने गुनगुन का माथा छुआ तो देखा कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। मंजरी जी सोम्या तो अभी उसे वहीं बैठने के लिए कह रही थी। सोम्या ने जल्दी से अनुज को गाड़ी निकालने के लिए कहा और रसना के साथ गुनगुन को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने गुनगुन का चेकअप किया और कहा, घबराने की बात नहीं है, वायरल है, दवाई दे दीजिए, 3 दिन में वह ठीक हो जाएगी। घर आकर रसना ने गुनगुन को दवाई दी और उसके पास ही बैठी रही। सोम्या बोली, भाभी आप पहले खाना खा लो, गुनगुन को भाई देख लेगा। ननन की बात सुनकर सोम्या की आंखों से आंसू बहने लगी। दीदी मुझे माफ करना, मुझे पहले ही लग रहा था कि आज गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बार बार अनु से उसे संभालने के लिए कह रही थी। लेकिन जितनी देर में घर के काम करती हूँ कोई मेरी बच्ची को संभालने वाला नहीं होता। सबको लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, जबकि
कोई इस बात का दूसरा पहलू समझने की कोशिश नहीं करता कि बच्चे को कुछ परेशानी भी हो सकती है या काम करते हुए बच्चे को संभालने में के भी चोट लग सकती है। मुझे नहीं लगा कि मम्मी जी ने बच्चे को संभालते हुए अकेले कैसा काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर घर में सब लोग हैं और माँ काम में लगी है तो जब बाकी लोग बच्चे को संभाल सकते, वरना संयुक्त परिवार में रहने का क्या फायदा। अगर मुझे अकेले ही सब करना है तो मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करूंगी। आज रचना के दिल का दर्द सलग उठा था। रचना की बात सुनकर सौम्या बोली, आपने सही कहा भाभी, मेरी सास भी मेरे साथ ये तो घर के काम कराती है या बच्चों को संभालती है, इसलिए मैं भी आराम से काम कर पाती हूँ। मम्मी आपको भी सोचना चाहिए, हर बात के दो पहलू होते हैं। आपने हमेशा एक ही पहलू देखा है कि आजकल की बहुएं काम से बचने के लिए बच्चे के रोने का सहारा लेती है, इसलिए आपने भाभी को ऐसा ही समझ लिया, जबकि आपको पता है कि आपकी बहू ऐसी नहीं है। आपने इस बात के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश नहीं की कि भाभी क्यों बच्ची को संभालने के लिए कह रही हैं। अगर आप पापा या भैया गुनगुन को संभाल लेंगे त्यारी को तो आसानी होगी ही, साथ ही गुनगुन भी किसी अनजान दुर्घटना से बची रहेगी और आप लोगों को भी गुनगुन के साथ खेलने का, उसके दिल से जुड़ने का बहाना मिल जाएगा। अगर आप आज हमने पहले ही देख लिया होता तो गुनगुन को वक्त पर दवाई मिल जाती और हमें बेवक्त डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ता। सही कहा भाभी ने, संयुक्त परिवार में रहने का एक पहलू ये भी होता है कि बच्चे बचपन से ही सबके साथ खेलकर बड़े होते हैं, तो उन्हें सबके प्यार के साथ साथ सबकी सीख भी मिलती है। आपकी नज़र में केवल बहू को सबके काम करने चाहिए। बेटी और बहू की बात सुनकर मंजरी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और आगे से अपने व्यवहार को बदलने का वादा किया। दोस्तों, अधिकतर घरों में सास यही सोचती है कि बहू केवल काम से बचने के लिए बच्चों के रोने का बहाना करती है, जबकि बहुत बार ऐसा नहीं होता। बच्चा सच में किसी परेशानी में हो सकता है, उस समय बच्चे को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर उस समय या तो कोई बच्चे को संभाले या काम कर ले जिसमें माँ बच्चे को संभाल ले, तो माँ और बच्चा दोनों परेशानी से बच जाते हैं और माँ भी बिना जुझलाए काम कर पाती है।